एक समय की बात है, भगवान शिव माँ पार्वती के साथ कैलाश मानसरोवर पर निवास कर रहे थे। एक दिन माता पार्वती ने भगवान से पूछा, प्रभु दिव्य ज्ञान क्या है? यह तो तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है देवी। भगवान शिव प्रसन्न होकर बोले, सुनो, मैं तुम्हें बताता हूँ, किंतु सुनते समय तुम हुंकार भरती रहना। इस प्रकार परम गोपनीय रहस्य को सुनते समय तुम्हें नींद नहीं आएगी। ठीक है प्रभु, माता पार्वती ने कहा और सतर्क होकर बैठ गई। भगवान उन्हें सृष्टि रचना की बातें बताने लगे। उस समय भगवान और माता पार्वती मानसरोवर के किनारे बैठे थे। बात सुनते सुनते माता पार्वती को नींद आने लगी, जिससे वे ऊँघने लगी। वही सरोवर के किनारे लकितेश्वर, जिन्हें बोधिसत्व भी कहते हैं, मछली का रूप धारण किए भगवान के मुख से दिव्य ज्ञान सुन रहे थे। माता पार्वती तो सो गई, किंतु लकितेश्वर भगवान की बात के उत्तर में हुंकारा भरते रहे, जिससे भगवान शिव को लगा कि पार्वती ही उनकी बातें सुन रही है। अचानक भगवान शिव की नज़र पार्वती पर पड़ी तो उन्होंने देखा कि पार्वती तो सो गई है और हुंकारा भरने वाला कोई और ही है। यह देखकर उन्हें बड़ा क्रोध आया। त्रिशूल हाथ में लेकर भगवान शिव ने क्रोधित नज़रों में इधर उधर देखा, किंतु वहाँ कोई नहीं था। संभवतः भगवान शिव उसका संहार कर ही देते, किंतु जब कोई नज़र नहीं आया तो वह हुंकारा भरने वाले को श्राप देने को आतुर हो उठे। किंतु तभी लकितेश्वर भगवान के सामने प्रकट हो गए और क्षमा याचना करने लगे। बोधिसत्व को सम्मुख खड़े क्षमा याचना करते देख भगवान ने उन्हें क्षमा कर दिया, मगर शर्त यह रखी कि मेरे भक्त बन जाओ, हिमालय पर तप करो तथा जन कल्याण करो। जो आज्ञा प्रभु। बोधिसत्व ने आज्ञा को सिरोधार्य किया और अंतर्ध्यान हो गए। बाद में उन्होंने मत्स्यराज मछेंद्र का रूप धारण किया और हिमालय पर जाकर तप करने लगे। उन्हीं दिनों गुरु गोरखनाथ पश्चिमी नेपाल में एक गुफा में रहते थे। गोरखनगर में 5000 फुट ऊपर एक पवित्र दुर्ग है, जिसका संबंध गुरु गोरखनाथ से बताया जाता है। कहते हैं कि तंत्रवाद के 84 सिद्धों में से एक गुरु गोरखनाथ थे। जब गुरु गोरखनाथ को पता चला कि मत्स्यराज मछेंद्र को दिव्य ज्ञान प्राप्त हो गया है और उन्हें अलौकिक शक्ति का समावेश हो गया है, तो वह उनके दर्शनों की अभिलाषा लेकर हिमालय पर आए। उस समय मच्छेंद्रनाथ समाधि लगाए बैठे थे और किसी से बात नहीं कर सकते थे, जबकि गोरखनाथ उनसे मिलना चाहते थे। तब गुरु गोरखनाथ ने एक तरकीब सोची। उन्हें पता था कि यदि नेपाल पर कोई विपत्ति आएगी तो मच्छेंद्रनाथ जनसाधारण की अवश्य ही सहायता करेंगे। अतः उन्होंने उन गौ नागों को पकड़ लिया जो वर्षा के देव थे और उन्हें एक गुफा में बंद कर दिया। जब नाग गुफा में बंद हो गए तो वर्षा नहीं हुई, जिसका परिणाम यह हुआ कि नदियाँ और झीलें सूख गई। वह सूखा इतना भयानक था कि क्या इंसान और क्या पशु पक्षी सभी मरने आरंभ हो गए। चारों ओर त्राही त्राही मच गई। लोगों को जब पता चला कि हिमालय पर मच्छिंद्रनाथ समाधि लगाए बैठे हैं, तो सभी एकत्रित होकर वहां गए और मदद की गुहार लगाई। मच्छिंद्रनाथ को भगवान शिव का आदेश था कि जन कल्याण करो। अतः जब लोगों ने उन्हें पुकारा तो वह समाधि से उठे, लोगों की विपदा सुनी तथा उन्हें के साथ नेपाल आ गए। गुरु गोरखनाथ को इसी अवसर का इंतजार था। उन्हें मच्छेंद्रनाथ के दर्शन हुए। इस प्रकार उनकी मनोकामना पूरी हो गई। तो उन्होंने वर्षा के वो देव उन नागों को छोड़ दिया। तब देखते ही देखते मूसलाधार वर्षा होने लगी। चारों ओर हर्ष की लहर दौड़ आई। मच्छेंद्रनाथ और गुरु गोरखनाथ की जय जयकार से वादियाँ गूंज उठी। मच्छेंद्रनाथ ने नेपाल की प्रजा को वरदान दिया कि अब उनके देश में कभी सूखा नहीं पड़ेगा। गुरु गोरखनाथ राज परिवार को पहले ही वर दे चुके थे कि सारी हिमालय पर्वतमाला पर उनका प्रभुत्व स्थापित हो जाएगा। अब नेपाल को कभी सूखा न पड़ने का वरदान भी गुरु
गोरखनाथ के कारण ही मिला। तभी से गुरु गोरखनाथ भोपाल के इष्टदेव बन गए। यही कारण है कि आज भी नेपाल में मच्छेंद्रनाथ और गुरु गोरखनाथ के उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाए जाते हैं। जय श्री कृष्णा।